कामयाबी के लिए लोग किताबें पढ़ते हैं, लेक्चर अटेंड करते हैं, पूछते हैं, नौजवान खुसूसन, तलबा खुसूसन। कामयाबी के लिए बहुत सारी मिसाल हमारे अपने मुआशरे में, हम गैरों को भी पढ़ते हैं, पढ़ने में कोई हर्ज नहीं, कोई कबात नहीं। हमारे अपने मुआशरे में बहुत सारे कामयाब लोग हैं, उनकी एक मिसाल आपको देता हूँ। अखुवत एक तंजीम बने, डॉक्टर साकिब साहब लाहौर में, उसकी इब्तिदा कैसे हुई, कामयाब कैसे हुआ कि आज अखुवत का बजट 100 अरब से शायद तजावुज कर चुका है, और अखुवत के मुलाजिमीन जो ये काम कर रहे हैं वो 3000 के करीब हैं, 3000 प्लस हैं। तो ये कामयाबी उन्हें कैसे मिली, इतना बड़ा इदारा कैसे मुनज़्ज़म कर दिया कि डॉक्टर यूनुस की मिसाल कायम कर दी। डॉक्टर यूनुस ने जिस तरह बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक को उरूज दिया और बांग्लादेश को उठा दिया, उसकी मिसाल दुनिया में दी जाती है। तो इस तरह ये डॉक्टर साकिब साहब भी अखुवत को लेकर चल रहे हैं, और करीब है कि उसको बांग्लादेश की मिसाल को ये पीछे छोड़ दे। ठीक इसलिए कि डॉक्टर साहब लिखते हैं कि इसकी कामयाबी, खुद किसी ने पूछा कामयाब कैसे हुए, तो उसने कहा मैं अपने दफ्तर में बैठा हुआ था, एक औरत आ गई कि मैं बेवा हूँ, मेरे बच्चे हैं और मैं हलाल रिज़्क़ कमाना चाहती हूँ, मुझे कोई किसी से कोई तमन्ना नहीं, कोई लालच नहीं, कोई मैं गलत औरत नहीं हूँ, मुझे सिर्फ इतना करें, ताउन ना करें, सदका ना दें, ज़कात ना दें, मुझे 10,000 दे दें कुछ महीनों के लिए, उधार दे दें सूद के बगैर। तो फरमाते मैंने 10,000 दे दिया। 6 महीने के बाद वही वापस आई कि उस 10,000 के बदले में मैंने सिलाई मशीन ली और उसके लिए कपड़े सीना शुरू कर दिए, अब मेरा इतना कारोबार है कि मैं कभी मोहताज नहीं होंगी। वो फरमाते मुझे जुर्रत मिली, मुझे हौसला मिला, और फिर मैंने सोचा कि कुछ बंदों को मिलाकर इस तरह कई 10,000 मिलाकर इस तरह लोगों के साथ ताउन किया जाए, ईमानदार लोगों, गरीब लोगों के साथ उनको खड़ा किया जाए, बजाय इसके कि ज़कात दें, सदका दें और खाना खिलाएं, लंगर खाने खोलें, बजाय इसके कि मछलियाँ पकड़ें, मछलियाँ दें, मछलियाँ पकड़ने का फन क्यों न सिखाएं, कारोबार क्यों न करा के दें, खुद उन्हें कामयाबी की सीढ़ी पर क्यों न पहुंचा दें, कामयाबी की शाहराह पर क्यों न डाल दें। तो फिर उसके बाद अगली दफा शायद 10 बंदों का इंतखाब किया, उन्होंने भी इसी तरह 6 महीने बाद वापस लौटा दिए। फिर हमारे हौसला बढ़ गया तो हमने 30-40 बंदों का वो किया, यहां तक कि वो करते करते आज उससे कई लाख घराने कारोबार, कई लाख, 3 लाख प्लस है मेरे ख्याल में, 3 लाख प्लस घराने अपने पांव पर खड़े हो चुके हैं, कामयाब बन चुके हैं, कारोबारी बन चुके हैं। जो पहले सदका ज़कात लेते थे, वो जो भीख मांगते थे, जो परेशान होते थे, आज अपने कारोबार के मालिक हैं। यहाँ तक कि वो फरमाते हैं बाज कारोबारी अब वो खुद हमारे साथ ताउन करते हैं कि हमारा इदारा दिन ब दिन जो तरक्की करता जा रहा है वही लोग हैं जिनके साथ हमने ताउन किया था। 100 अरब से ज्यादा का बजट है, 3000 से ज्यादा मुलाजिम हैं, ये एक बंदे से शुरू हुआ, चंद सालों में उरूज पर पहुंचा दिया। क्या इस तरह कामयाब नहीं हो सकता हमारा नौजवान, हमारे तलबा इस तरह कामयाब नहीं हो सकते? कामयाबी के लिए जज्बे की जरूरत है, कामयाबी के लिए ईमानदारी की जरूरत है, कामयाबी के लिए खुलूस की जरूरत है। अल्लाह सारे वसाइल ऐसा टाइम लगता है। आज हमारा नौजवान, हमारे बच्चे, हमारे तलबा रातों रात कामयाब होना चाहते हैं। कामयाबी के लिए देखिए, अल्लाह जब बच्चे को बालिग करते हैं कुछ कितने साल लगते हैं, कम से कम 14 साल लगते हैं। जब अल्लाह एक दरख्त को उगाते हैं, एक रात में दरख्त खड़ा हो जाए, फलावर तनावर दरख्त हो जाए, लेकिन अल्लाह कई साल लगाते हैं। जब अल्लाह ये फरमा रहे हैं, अल्लाह ये कर रहे हैं, अल्लाह कादिर, अल्लाह कर सकते हैं। ये मिसाल दी कि कामयाबी के लिए थोड़ा सा मुसलसल मेहनत चाहिए, ईमानदारी और खुलूस चाहिए, तो अल्लाह तुम्हें जिस मैदान में भी जाओगे कामयाब भी हो जाओगे। तो आइए इस क़ुव्वत लेकर हम में से हर बंदा डॉक्टर साकिब बन सकता है, हर बंदा क़ुव्वत जैसे इदारा बना सकता है, ईद से बड़ा वो बना सकता है। Peace be unto you. Wa alaikum assalam.